एक और नया ताजा अपडेट लेटेस्ट न्यूज आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर यदि आप भी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी वृद्धावस्था पेंशन बनी हुई है, आज की ये खबर, ये जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में लिखा देख रहे हैं, जिनकी व्यवस्था पेंशन नहीं आई, इस कारण से रुक गई है। 3,000 रुपए पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च माह की इस दिन जारी की जाएगी। देखिए, यदि आपको पेंशन का पैसा नहीं मिला है, 3,000 रुपए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह जानकारी देने जा रहे हैं कि 3,000 रुपए पेंशन आपके बैंक खाते में कब तक सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपकी पेंशन रुक गई है, बैंक खाते में अभी तक पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो किस कारण की वजह से आपका पेमेंट रोक लिया गया है, यह भी यहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च माह की इसे आप 4th इंस्टॉलमेंट यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं, वित्तीय वर्ष 25 से 26 के अंतर्गत की, क्योंकि यहां पर सरकार प्रतिवर्ष 4 किस्तों में 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करती है और 20,256 में यहां पर जो है साल 2,02,526 में जो वित्तीय वर्ष है, इसमें 12,000 रुपए 4 किस्तों में प्रत्येक पेंशन लाभार्थियों को दिए गए हैं, जिसमें डिसेबिलिटी है, ओल्ड एज है, विडो है। देखिए, अब 1 अप्रैल 2026 से पेंशन का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, जिसे आप कह सकते हैं 2,02,627 का। ठीक है जी, ये 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यदि आपने चेक किया होगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो पेंशन पोर्टल है, वो अभी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, कभी कभी ओपन हो जाती है तो कभी कभी ओपन वेबसाइट नहीं हो पाती है। वैसे तो प्रदेश सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 3,000 रुपए पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है, उत्तर प्रदेश के विधवा महिला तलाश महिलाओं को दी गई थी। होली से पहले बैंक खाते में पेमेंट जारी कर दी गई थी। फिर सेकंड कैटेगरी जो आई थी वह डिसेबिलिटी लाभार्थियों की थी, और फिर अंत में जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी है, उनके बैंक खातों में भी ये पेमेंट पेंशन का ट्रांसफर होना शुरू किया गया था। अब यहां पर देखिए, वर्तमान में चल रहा है अप्रैल का महीना, अप्रैल 2026। तो यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार की तरफ से तो जनवरी, फरवरी, मार्च में यानी कि 33,000 रुपए पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी कर दिया गया है। यदि आपके बैंक खाते में ये 3,000 रुपए पेमेंट नहीं पहुंच पाई है, तो यहां पर आपको कुछ कार्य महत्वपूर्ण करने होंगे। कौन से कार्य हैं? सबसे पहले हम आपको वह कार्य बता देते हैं और किन कारण की वजह से आपका पेमेंट रुका है, वो रीजन भी यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो यहां पर कार्य है यानी कि रीजन है पेमेंट रुकने का, सबसे पहले क्या होता है कि सभी पेंशन लाभार्थी को अपना बैंक खाता आधार कार्ड लिंक कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार डीबीटी बेस्ड पेमेंट जारी करती है। आधार बेस्ड आपके बैंक खाते में पेमेंट पेंशन कार्ड ट्रांसफर किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा, तो आपकी जो पेमेंट है वो बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। तो जिसका भी यह कार्य कंप्लीट नहीं है, उनको समय से यह कार्य अपना कंप्लीट पूरा करा लेना है। बैंक ब्रांच में जाकर यह कार्य आप करा सकते हैं। दूसरा कारण समझते हैं। देखिए, दूसरा कारण यह है कि जिस किसी पेंशन लाभार्थी का 3 वर्ष से अधिक पुराना बैंक अकाउंट हो चुका है, बैंक खाता हो चुका है, उन्हीं सभी पेंशन लाभार्थियों को पैन कार्ड लिंक करने की आवश्यकता होती है। तो यदि आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है,
तो कृपया करके आप अपना पैन कार्ड भी लिंक करा सकते हैं, या फिर आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको चेक जरूर करा लेना है। अब बात करते हैं यहां पर तीसरे रीजन की वजह से। देखिए, जो तीसरा रीजन है, कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसकी वजह से पेमेंट बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती। ये तीसरा रीजन है जो पेंशन लाभार्थी है। इसमें डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो सभी पेंशन लाभार्थी आ जाते हैं, जिस वजह से उनका पेमेंट बैंक खाते में नहीं पहुंच पाता। और देखिए, तीसरा ये रीजन ये है कि जो पेंशन लाभार्थी का पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, चाहे आपकी बैंक के डिटेल में हो, आपके नाम में हो, जन्मतिथि में हो, या जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करवा रहे हैं। पेंशन जब आप बनवाते हैं वो आपने अपलोड करें हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट दी है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। जब अधिकारी द्वारा वेरीफाइड किए जाते हैं, जांच पड़ताल की जाती है, तो पेंशन वहीं पर ही उनकी रोक ली जाती है। और किसी स्थिति में ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन द्वारा किया जाता है, यानी उसको आप रिवेरिफिकेशन बोल सकते हैं। है तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलाई जाती है। देखिए, यदि आपका रिवेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पुनः सत्यापन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपका अधिकारी द्वारा भी जो आपका फॉर्म है वो आप अपनी आईडी को लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका रिवेरिफिकेशन हुआ है। कहीं ना कहीं पेंडिंग तो नहीं है। डीडीओ द्वारा तो कहीं पेंडिंग